इंद्रजित आदि की दीक्षा 78वां पर्व कथा। तदनंतर श्रीराम ने कहा कि अब क्या करना चाहिए, क्योंकि विद्वानों के वैर तो मरण पर्यंत ही होते हैं। अच्छा हो कि हम लोग परलोक को प्राप्त हुए महामानव लंकेश्वर के सुख से बढ़ाए हुए उत्तम शरीर का दाह संस्कार करावें। राम के उक्त वचन की सबने प्रशंसा की। तब विभीषण सहित राम लक्ष्मण अन्य सब विद्याधर राजाओं के साथ उस दिशा में पहुंचे जहां हजारों स्त्रियों के बीच बैठी मंदोदरी शोक से विह्वल हो कुर्री के समान करुण विलाप कर रही थी। राम और लक्ष्मण महागत से उतरकर प्रमुख विद्याधरों के साथ मंदोदरी के पास गए, जिन्होंने रत्नों की चूड़ियां तोड़कर फेंक दी थी तथा जो पृथ्वी की धूलि से धूसर शरीर हो रही थी। ऐसी सब स्त्रियां राम लक्ष्मण को देख गला फाड़ फाड़ कर अत्यधिक रोने लगी। बुद्धिमान राम ने मंदोदरी के साथ साथ समस्त स्त्रियों के समूह को नाना प्रकार के वचनों से सांत्वना प्राप्त कराई। तदनंतर कपूर, अगुरु, गोशीर्ष और चंदन आदि उत्तम पदार्थों से रावण का संस्कार कर सब पद्मनामक महासरोवर पर गए। उत्तम चित्त के धारक राम ने सरोवर के तीर पर बैठकर कहा कि सब सामंतों के साथ कुंभकर्णादि छोड़ दिए जावें। यह सुन कुछ विद्याधर राजाओं ने कहा कि वे बड़े क्रूर हृदय हैं, अतः उन्हें शत्रुओं के समान मारा जाए अथवा वे स्वयं ही बंधन में पड़े पड़े मर जावें। तब राम ने कहा कि यह क्षत्रियों की चेष्टा नहीं। क्या आप लोग क्षत्रियों की इस प्रसिद्ध नीति को नहीं जानते कि सोते हुए, बंधन में बंधे हुए, नम्रीभूत, भयभीत तथा दांतों में तृण दबाए हुए आदि योद्धा मारने योग्य नहीं है। यह क्षत्रियों का धर्म जगत में सर्वत्र सुशोभित है। तब एवंस्तु कहकर स्वामी की आज्ञापालन करने में तत्पर नाना प्रकार के शस्त्रों के धारक महायोद्धा कवचादि से युक्त हो उन्हें लाने के लिए गए। तदनंतर इंद्रजित, कुंभकर्ण, मारीच, मेघवाहन तथा मैं महादैत्य को आदि लेकर अनेक उत्तम विद्याधर जो राम के कटक में कैद थे तथा खनखन करने वालों बड़ी मोटी बेड़ियों से जो सहित थे, वे प्रमादरहित सावधान चित्त के धारक शूरवीरों द्वारा लाए गए। दिग्गजों के समान उन सबको लाए जाते देख समूह के बीच बैठे हुए विद्याधर इच्छानुसार परस्पर इस प्रकार वार्तालाप करने लगे कि यदि कहीं रावण की जलती चिता को देखकर इंद्रजित अथवा कुंभकर्ण क्रोध को प्राप्त होता है अथवा इन दो में से एक भी बिगड़ उठता है तो उसके सामने खड़ा होने के लिए वानरों की सेना में कौन राजा समर्थ है। उस समय जो जहां बैठा था उस स्थान से नहीं उठा सो ठीक ही है, क्योंकि ये सब रण के अग्रभाग में उनका बल देख चुके थे। भामंडल ने अपने प्रधान योद्धाओं से कह दिया कि विभीषण का अब भी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि कदाचित बंधन से छूटे हुए इन आत्मीय जनों को पाकर भाई के दुहक से संतप्त रहने वाले इसके विकार उत्पन्न हो सकता है। इस प्रकार जिन्हें नाना प्रकार की शंकाएं उत्पन्न हो रही थी, ऐसे भामंडल आदि के द्वारा घिरे हुए कुंभकर्णादि राम लक्ष्मण के समीप लाए गए। वे कुंभकर्ण नादि सभी पुरुष रागद्वेष से रहित हो हृदय से मुनिपना को प्राप्त हो चुके थे। सौम्य दृष्टि से पृथ्वी को देखते हुए आ रहे थे। सबके मुख अत्यंत शुभशांत थे। वे अपने मन में यह प्रतिज्ञा कर चुके थे कि इस संसार में कुछ भी सार नहीं है, एक धर्म ही सार है जो सब प्राणियों का महाबंधु है। यदि हम इस बंधन से छुटकारा प्राप्त करेंगे तो निर्ग्रंथ साधु हो पाने मात्र से ही आहार ग्रहण करेंगे। इस प्रकार की प्रतिज्ञा को प्राप्त हुए वे सब राम के समीप आए। कुंभकर्ण आदि राजा विभीषण के भी सम्मुख गए। तदनंतर जब दुहक के समय का वार्तालाप धीरे धीरे समाप्त हो गया, तब परम शांति को धारण करने वाले कुंभकर्णादि ने राम लक्ष्मण से इस प्रकार कहा कि हो, आप लोगों का धैर्य, गांभीर्य, चेष्टा तथा बल आदि सभी उत्कृष्ट है, क्योंकि जो देवों के द्वारा भी अजय था ऐसे रावण को आपने मृत्यु प्राप्त करा दी। अत्यंत अपकारी, मानी और कटुभाषी होने पर भी यदि शत्रु में उत्कृष्ट गुण हैं तो वह विद्वानों का प्रशंसनीय ही होता है। तदनंतर लक्ष्मण ने मनोहर वचनों द्वारा सांत्वना देकर कहा कि आप सब पहले की तरह भोगोपभोग करते हुए आनंद से रहिए। यह सुन उन्होंने कहा कि विष के समान दारुण, महामोह को उत्पन्न करने वाले, भयंकर तथा महादुख देने वाले भोगों की हमें आवश्यकता नहीं है। गौतम वामी कहते हैं कि हे श्रेणिक,
उस समय वे उपाय शेष नहीं रह गए थे जिनसे उन्हें सांत्वना न दी गई हो, परंतु फिर भी उन मनस्वी मनुष्यों ने भोगों का संबंध स्वीकृत नहीं किया। यद्यपि नारायण और बलभद्र स्वयं उस तरह उनके पीछे लगे हुए थे, अर्थात उन्हें भोग स्वीकृत कराने के लिए बार बार समझा रहे थे, तथापि उनकी दृष्टि भोगों से उस तरह विमुख ही रही जिस तरह की सूर्य से लगी दृष्टि अंधकार से विमुख रहती है। मसले हुए अंजन के कणों के समान कांति वाले उस सरोवर के सुगंधित जल में बंधन मुक्त कुंभकर्णादि के साथ सबने स्नान किया। 34 तदनंतर उस पद्म सरोवर से निकलकर सब वानर और राक्षस यथायोग्य अपने अपने स्थान पर चले गए। कितने ही विद्याधर इस सरोवर के मनोहर तट पर मंडल बांधकर बैठ गए और आश्चर्य से चकित चित्त होते हुए शूरवीरों की कथा करने लगे। कितने ही विद्याधर क्रूर कर्मा दैव के लिए उपालंब देने लगे और कितने ही शब्दरहित चुपचाप अत्यधिक अश्रु छोड़ने लगे। स्मृति में आए हुए रावण के गुणों से जिनके चित्त भर रहे थे, ऐसे कितने ही लोग गला फाड़ फाड़ कर रो रहे थे। कितने ही लोग कर्मों की अत्यंत संकटपूर्ण विचित्रता का निरूपण कर रहे थे और कितने ही अत्यंत दुस्तर संसार रूपी अटवी की निंदा कर रहे थे। कितने ही लोग भोगों में परम विद्वेष को प्राप्त होते हुए राज्य लक्ष्मी को चंचल एवं निरर्थक मान रहे थे। कोई यह कह रहे थे कि वीरों की ऐसी ही गति होती है और कोई उत्तम बुद्धि के धारक अकार्य खोटे कार्य की निंदा कर रहे थे। कोई रावण की गर्व भरी कथा कर रहे थे, कोई राम के गुण गा रहे थे और कोई लक्ष्मण की शक्ति की चर्चा कर रहे थे। जिनका मस्तक धीरे धीरे हिल रहा था तथा जिनका चित्त अत्यंत स्वच्छ था, ऐसे कितने ही वीर राम की प्रशंसा न कर पुण्य के फल की प्रशंसा कर रहे थे। उस समय घर घर में सब कार्य समाप्त हो गए थे, केवल बालकों में कथाएं चल रही थी। उस समय लंका में जबकि सब लोग दुर्दिन की भांति लगातार अश्रुओं की वर्षा कर रहे थे, तब ऐसा जान पड़ता था मानो वहां के फर्श भी बहुत भारी शोक के कारण पिघल गए हों। उस समय लंका में जहां देखो वहां नेत्रों से पानी ही पानी भर रहा था। इससे ऐसा जान पड़ता था मानो संसार अन्य 3 भूतों को दूर कर केवल जल रूप ही हो गया था। सब ओर बहने वाले नेत्रजल के प्रवाहों से भयभीत होकर ही मानो अत्यंत दुहसह संतापों ने हृदयों में स्थान जमा रखा था। धिक्कार हो, धिक्कार हो, हाय हाय, बड़े कष्ट की बात है। अहो हाँ ही, यह क्या अद्भुत कार्य हो गया। उस समय लोगों के मुख से अश्रुओं के साथ साथ ऐसे ही शब्द निकल रहे थे। कितने ही लोग मौन से मुंह बंद कर पृथ्वी रूपी शैया पर निश्चल शरीर होकर इस प्रकार बैठे थे मानो मिट्टी के पुतले ही हों। 49 कितने ही लोगों ने शस्त्र तोड़ डाले, आभूषण फेंक दिए और स्त्रियों के मुखकमल से दृष्टि हटा ली। 50 कितने ही लोगों के मुख से गरम लंबे और कलुषित श्वास के बघरूले निकल रहे थे, जिससे ऐसा जान पड़ता था मानो उनका दुहक अविरल अंकुर ही छोड़ रहा हो। कितने ही लोग संसार से परम निर्वेद को प्राप्त हो मन में जिन कथित दिगंबर दीक्षा को धारण कर रहे थे। 52 अथानंतर उस दिन के अंतिम पहर में अनंतवीर्य नामक मुनिराज महासंघ के साथ लंका नगरी में आए। गौतम स्वामी कहते हैं कि यदि रावण के जीवित रहते हुए महामुनि लंका में आए होते तो लक्ष्मण के साथ रावण की घनी प्रीति होती, क्योंकि जिस देश में रिद्धिधारी मुनिराज और केवली विद्यमान रहते हैं वहां 200 योजन तक की पृथ्वी स्वर्ग के सदृश सर्व प्रकार के उपद्रवों से रहित होती है और उनके निकट रहने वाले राजा निर्वैर हो जाते हैं। जिस प्रकार आकाश में अमूर्तिकपना और वायु में चंचलता स्वभाव से है, उसी प्रकार महामुनि में लोगों को आह्लादित करने की क्षमता स्वभाव से ही होती है। गौतम स्वामी कहते हैं कि हे श्रेणिक, अनेक आश्चर्यों से युक्त मुनियों से घिरे हुए वे अनंतवीर्य मुनिराज लंका में जिस प्रकार आए थे उसका कथन कौन कर सकता है। जो अनेक रिद्धियों से सहित होने के कारण सुवर्ण कलश के समान जान पड़ते थे, ऐसे वे मुनि लंका में आकर कुसुमायुध नामक उद्यान में ठहरे। वे 56,000 आकाशगामी उत्तम मुनियों के साथ उस उद्यान में बैठे हुए ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो नक्षत्रों से घिरा हुआ चंद्रमा ही हो। निर्मल शिलातल पर शुक्लध्यान में आरूढ़ हुए उन मुनिराज को उसी रात्रि में केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ। हे श्रेणिक, मैं पाप को दूर करने वाला परम आश्चर्य से युक्त उनके मनोहर अतिशयों का वर्णन करता हूँ।
सो सुन, अथानंतर केवल ज्ञान उत्पन्न होते ही वे मुनिराज वीर्यांतराय कर्म का क्षय हो जाने से अनंत बल के स्वामी हो गए तथा देव निर्मित सिंहासन पर आरूढ़ हुए। पृथ्वी के नीचे पाताल लोक में निवास करने वाले वायुकुमार, नागकुमार, विद्युत कुमार तथा सुपर्ण कुमार आदि 10 प्रकार के भवनवासी किन्नरों को आदि लेकर 8 प्रकार के व्यंतर, सूर्य, चंद्रमा, ग्रह आदि 5 प्रकार के ज्योतिषी और सौधर्म आदि 16 प्रकार के कल्पवासी इस तरह चारों निकाय के देव धातकी खंडद्वीप में उत्पन्न हुए किसी तीर्थंकर के जन्म कल्याणक संबंधी उत्सव में गए हुए थे। वहाँ विशाल पूजा तथा सुमेरु पर्वत के उत्तम शिखर पर विराजमान देवाधिदेव जिनेन्द्र बालक का शुभ रत्नमयी एवं सुवर्णमयी कलशों द्वारा अभिषेक कर उन्होंने उत्तम शब्दों से उनकी स्तुति की। तदनंतर वहां से लौटकर जिन बालक को माता की गोद में सुख से विराजमान किया, जो बालक अवस्था होने पर भी बालकों जैसी चपलता से रहित थे, ऐसे जिन बालक को नमस्कार कर उन देवों ने हर्षित हो मेरु से लौटने के बाद तीर्थंकर के घर पर होने वाले तांडव नृत्य आदि योग्य रीति से किए। तदनंतर वहां से लौटकर लंका में अनंतवीर्य मुनि का केवल ज्ञान महोत्सव देख उनके समीप आए। मुनिराज के प्रभाव से खींचे हुए उन देवों में कितने ही देव रत्नों की बड़ी बड़ी मालाओं से युक्त, सूर्यबिंब के समान प्रकाशमान एवं योग्य प्रमाण से सहित उत्तम विमानों में आरूढ़ थे। कितने ही शंख के समान सफेद उत्तम राजहंसों पर सवार थे, कितने ही उन हाथियों की पीठ पर आरूढ़ थे, जिनके की गंडस्थल अत्यधिक मद संबंधी श्रेष्ठ सुगंधि के संबंध से गूंजते हुए भ्रमर समूह की श्यामकांति के कारण कुछ बढ़े हुए से दिखाई देते थे, और कितने ही बाल चंद्रमा के समान दाढ़ों से भयंकर मुख वाले व्याघ्रसिंह आदि वाहनों पर आरूढ़ थे। वे सब देव प्रसन्न चित्त के धारक हो उन मुनिराज के समीप आ रहे थे। उस समय जोर जोर से बजने वाले पटा, मृदंग, गंभीर और भेरियों के नाद से, बजती हुई बांसुरियों और वीणाओं की उत्तम झनकार से, झनझन करने वाली झांझों से, शब्द करने वाले अनेक शंखों से, महामेघमंडल की गर्जना के समान गंभीर ध्वनि से युक्त दुंदुभिसमूह के रमणीय शब्दों से और मन को हरण करने वाली देवांगनाओं के सुंदर संगीत से आकाशमंडल व्याप्त हो गया था। उस अर्धरात्रि के समय सहसा अंधकार विलीन हो गया और विमानों में लगे हुए रत्नों आदि का प्रकाश फैल गया। सो उसे देख तथा दुंदुभियों की गंभीर गर्जना सुनकर रामलक्ष्मण पहले तो कुछ उद्विग्न चित्त हुए, फिर क्षणएक में ही यथार्थ समाचार जानकर संतोष को प्राप्त हुए। वानरों और राक्षसों की सेना में ऐसी हलचल मच गई मानो समुद्र ही लहराने लगा हो। तदनंतर भक्ति से प्रेरित विद्याधर, रामलक्ष्मण आदि सत्पुरुष और भानुकर्ण, इंद्रजित, मेघवाहन आदि राक्षस, कोई उत्तम हाथियों पर आरूढ़ होकर और कोई रथ तथा उत्तम घोड़ों पर सवार हो केवल भगवान के समीप चले। उस समय वे अपने सफेद छत्रों, ध्वजाओं और तरुण हंसावली के समान शोभायमान चमरों से युक्त थे तथा आकाश को आच्छादित करते हुए जा रहे थे। जिस प्रकार अत्यधिक हर्ष से युक्त गंधर्व, यक्ष और अप्सराओं के समूह से सेवित इंद्र अपने कामोद्यान में प्रवेश करता है, उसी प्रकार सब लोगों ने अपने अपने वाहनों से उतरकर तथा ध्वजा छत्रादि के संयोग का त्याग कर लंका के उस कुसुमायुध उद्यान में प्रवेश किया। समीप में जाकर सबने मुनिराज की पूजा की, उनके चरण कमल युगल में प्रणाम किया और उत्तम स्तोत्र तथा मंत्रों से परिपूर्ण वचनों से भक्तिपूर्वक स्तुति की। तदनंतर धर्म श्रवण करने की इच्छा से सब यथायोग्य पृथ्वी पर बैठ गए और सावधान चित्त होकर मुनिराज के मुख से निकले हुए धर्म का इस प्रकार श्रवण करने लगे। उन्होंने कहा कि इस संसार में नरक, तिर्यंच, मनुष्य और देव के भेद से 4 गतियां हैं, जिनमें नाना प्रकार के महादुःखरूपी चक्र पर चढ़े हुए समस्त प्राणी निरंतर घूमते रहते हैं तथा अष्टकर्मों से बद्ध हो स्वयं शुभ अशुभ कर्म करते हैं, सदा आर्तरौद्र ध्यान से युक्त रहते हैं तथा मोहनीय कर्म उन्हें बुद्धि रहित कर देता है। ये प्राणी सदा प्राणिघात, असत्य भाषण, परद्रव्यापहरण, परस्त्री समालिंगन और अप्रमित धन का समागम, महालोभ कषाय के साथ वृद्धि को प्राप्त हुए इन 5 पापों के साथ संसर्ग को प्राप्त होते हैं। अंत में खोटे कर्मों से प्रेरित हुए मानव
मृत्यु को प्राप्त हो नीचे पाताल लोक में जन्म लेते हैं। नीचे की पृथ्वियों के नाम इस प्रकार हैं: रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, बालुका प्रभा, पंख प्रभा, धूम प्रभा, तमह प्रभा और महातमह प्रभा। ये पृथ्वियां निरंतर महांधकार से युक्त, अत्यंत दुर्गंधित, घृणित, दुर्दृश्य एवं दुखदायी स्पर्शरूप है, महादारुण है। वहां की पृथ्वी तपे हुए लोहे के समान है। सबकी सब तीव्र आक्रंदन, आक्रोशन और भय से आकुल हैं। जिन पृथ्वियों में नारकी जीव पाप से बंधे हुए दुष्कर्म के कारण सदा महातीव्र दुहक अनेक सागरों की स्थिति पर्यंत प्राप्त होते रहते हैं। ऐसा जानकर हे विद्वज्जन हो, पाप बंध से चित्त को द्वेषयुक्त कर उत्तम धर्म में रमण करो, जो प्राणी व्रत नियम आदि से तो रहित है, परंतु स्वाभाविक सरलता आदि गुणों से सहित है। ऐसे कितने ही प्राणी मनुष्यक्ति को प्राप्त होते हैं और कितने ही नाना प्रकार के तपश्चरण कर देवगति को प्राप्त होते हैं। वहां से च्युत हो पुनः मनुष्य पर्याय पाकर जो धर्म की अभिलाषा छोड़ देते हैं, वे कल्याण से रहित हो पुनः उग्र दुहक से दुहकी होते हुए जन्म मरण रूपी वृक्षों से युक्त विशाल संसारवन में भ्रमण करते रहते हैं। अथानंतर जो भव्य प्राणी देवाधिदेव जिनेंद्र भगवान के वचनों से अत्यंत प्रभावित हो मोक्षमार्ग के अनुरूप शील, सत्य, शौच, सम्यक तप, दर्शन, ज्ञान और चारित्र के युक्त होते हुए अष्टकर्मों के नाश का प्रयत्न करते हैं, वे उत्कृष्ट वैभव से युक्त हो देवों के उत्तम स्वामी होते हैं और वहां अनेक सागर पर्यंत नाना प्रकार का सुख प्राप्त करते रहते हैं। तदनंतर वहां से च्युत हो अवशिष्ट धर्म के फलस्वरूप बहुत भारी भोग और लक्ष्मी को प्राप्त होते हैं और अंत में रत्नत्रय को प्राप्त कर राज्यादि वैभव का त्याग कर जैनलिंग निर्ग्रंथ मुद्रा धारण करते हैं तथा अत्यंत तीव्र तपश्चरण कर शुक्लध्यान के धारी हो केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं और आयु का क्षय होने पर समस्त कर्मों से रहित होते हुए तीन लोक के अग्रभाग पर आरूढ़ हो सिद्ध बनते हैं एवं अंतर्हित आत्मस्वभाव में आह्लादरूप अनंत सुख प्राप्त करते हैं। अथानंतर इंद्रजित और मेघवाहन ने अनंतवीर्य मुनिराज से अपने पूर्वभव पूछे। सो इसके उत्तर में उन्होंने कहा कि कौशाम्बी नगरी में दरिद्रकुल में उत्पन्न हुए दो भाई रहते थे। पहले का नाम प्रथम था और दूसरा पश्चिम कहलाता था। किसी एक दिन विहार करते हुए भवदत्त मुनि उस नगरी में आए, उनके पास धर्म श्रवण कर दोनों भाई क्षुल्लक हो गए। किसी दिन उस नगरी का कांतिमान इंदु नाम का राजा उन मुनिराज के दर्शन करने आया, सो उसे देख मुनिराज उपेक्षा भाव से बैठे रहे। उन्होंने राजा के प्रति कुछ भी आदर भाव प्रकट नहीं किया। इसका कारण यह था कि बुद्धिमान मुनिराज ने यह जान लिया था कि राजा का मिथ्यादर्शन अनुपाय है, दूर नहीं किया जा सकता। तदनंतर राजा के चले जाने के बाद नगर का नंदी नामक जिनेंद्र भक्त सेठ मुनि के दर्शन करने के लिए आया। वह सेठ विभूति में राजा के ही समान था और मुनि ने उसके प्रति यथायोग्य सम्मान प्रकट किया। नंदी सेठ को मुनिराज के द्वारा आदरित देख पश्चिम नामक क्षुल्लक ने निदान बांधा कि मैं नंदी सेठ के पुत्र हूँ। यथार्थ में वह दुर्बुद्धि इसके लिए ही धर्म कर रहा था। यद्यपि उसे बहुत समझाया गया तथापि उसका चित्त उस ओर से नहीं हटा। अंत में वह निदान बंध से दूषित चित्त होता हुआ मरा और मरकर नंदी सेठ की प्रशंसनीय गुणों से युक्त इंदुमुखी नामक स्त्री के पुत्र हुआ। जब यह गर्भ में स्थित था तभी इसकी राज्य प्राप्ति की सूचना देने वाले कोट का गिरना आदि बहुत से चिन्ह राजाओं के स्थानों में होने लगे थे। नाना प्रकार के निमित्तों से यह जानकर कि यह आगे चलकर महापुरुष होगा, राजा लोग जन्म से ही लेकर उत्तम दूतों के द्वारा आदरपूर्वक भेजे हुए पदार्थों से उसकी सेवा करने लगे थे। वह सब लोगों की रति अर्थात प्रीति की वृद्धि करता था, इसलिए सार्थक नाम को धारण करने वाला रतिवर्धन नाम का राजा हुआ। ऐसा राजा कि कौशाम्बी का अधिपति इंदु भी जिसे प्रणाम करता था। 72 इस प्रकार प्रथम और पश्चिम इन दो भाइयों में पश्चिम तो महाविभूति पाकर मत्त हो गया, उसके मद में भूल गया और पूर्वभव में जो उसका बड़ा भाई प्रथम था वह मरकर स्वर्ग में देव पर्याय को प्राप्त हुआ। पश्चिम ने प्रथम से उस पर्याय में याचना की थी कि यदि तुम देवता हो और मैं मनुष्य हूँ तो तुम मुझे संबोधन करना।
इस याचना को स्मृति में रखता हुआ प्रथम का जीव देव रतिवर्धन को संबोधने के लिए क्षुल्लक का रूप धरकर उसके घर में प्रवेश कर रहा था कि द्वार पर नियुक्त पुरुषों द्वारा उसने उसे दूर हटा दिया। तदनंतर उस देव ने क्षण भर में रतिवर्धन का रूप रख लिया और असली रतिवर्धन को पागल जैसा बनाकर जंगल में दूर खदेड़ दिया। तदनंतर उसके पास जाकर बोला कि तुमने मेरा अनादर किया था, अब कहो तुम्हारा क्या हाल है। इतना कहकर उस देव ने रतिवर्धन के लिए अपने पूर्व जन्म का यथार्थ निरूपण किया, जिससे वह शीघ्र ही प्रबोध को प्राप्त हो सम्यक दृष्टि हो गया। साथ ही नंदी सेठ आदि भी सम्यक दृष्टि हो गए। तदनंतर राजा रतिवर्धन दीक्षा धारण कर काल धर्म मृत्यु को प्राप्त होता हुआ बड़े भाई प्रथम का जीव जहाँ देव था वहीं जाकर उत्पन्न हुआ। तदनंतर दोनों देव वहां से च्योथो विजय नामक नगर में वहां के राजा के उर्व और उर्वस नामक पुत्र हुए। तत्पश्चात जिनेन्द्र प्रणीत धर्मधारण कर दोनों भाई फिर से देव हुए और वहां से च्योत हो आप दोनों यहाँ इंद्रजित और मेघवाहन नामक विद्याधराधिपति हुए हो। और जो नंदी सेठ की इंद्रमुखी नाम की भार्या थी वह भवांतर में एक जन्म का अंतर ले स्नेह के कारण जिनधर्म में लीन तुम्हारी माता मंदोदरी हुई है। इस प्रकार अपने अनेक भव सुन संसार संबंधी वस्तुओं में प्रीति छोड़ परम संवेग से युक्त हुए इंद्रजित और मेघनाद ने कठिन दीक्षा धारण कर ली। इनके सिवाय जो कुंभकर्ण तथा मारीच आदि अन्य विद्याधर थे वे भी अत्यधिक संवेग से युक्त हो कषाय तथा रागभाव छोड़कर उत्तम मुनिपद में स्थित हो गए, जिन्होंने विद्याधरों के विभव को तृण के समान छोड़ दिया था, जो विधिपूर्वक उत्तम धर्म का आचरण करते थे तथा जो नाना प्रकार की रिद्धियों से सहित थे। ऐसे ये मुनिराज पृथ्वी में सर्वत्र भ्रमण करने लगे। मुनिसुव्रत तीर्थकर के तीर्थ में वे परम तप से युक्त तथा भव्य जीवों के वंदना करने योग्य उत्तम मुनि हुए हैं। ऐसा जानना चाहिए जो पति और पुत्रों के विरह जन्य दुहखाग्नि से जल रही थी, ऐसी मंदोदरी महाशोक से युक्त हो अत्यंत व्यवल हृदय हो गई। दुहरूपी भयंकर समुद्र में पड़ी मंदोदरी पहले तो मूर्छित हो गई, फिर सचेत हो कुर्री के समान करुण विलाप करने लगी। वह कहने लगी कि हाय पुत्र इंद्रजित, तूने यह ऐसा कार्य क्यों किया। हाय मेघवाहन, तूने दुहखिनी माता की अपेक्षा क्यों नहीं की। 87 तीव्र दुहक से संतप्त माता की उपेक्षा कर अतिशय दुहक से दुहखी हो तुम लोगों ने यह जो कुछ कार्य किया है सो क्या ऐसा करना तुम्हें उचित था। हे पुत्रों, तुम देवतुल्य भोगों से लड़ाए हुए हो, अब विद्या के विभव से रहित हो, शरीर से स्नेह छोड़ कठोर पृथ्वीतल पर कैसे पड़ोगे। तदनंतर मंदोदरी मय को लक्ष्य कर बोली कि हाय पिता, तुमने भी उत्तम भोग छोड़कर यह क्या किया। कहो तुमने अपनी संतान का स्नेह एक साथ कैसे छोड़ दिया। पिता, भर्ता और पुत्र इतने ही तो स्त्रियों की रक्षा के निमित्त हैं, सो मैं पापिनी इन सबके द्वारा छोड़ी गई हूँ, अब किसकी शरण में जाऊं। इस तरह जो करुण विलाप को प्राप्त होती हुई आंसुओं की अविरल वर्षा कर रही थी, ऐसी मंदोदरी को शशिकांता नामक आरिका ने उत्तम वचनों के द्वारा प्रतिबोध प्राप्त कराया। आरिका ने समझाया कि अरि मूर्खे, व्यर्थ ही क्यों रो रही है। इस अनादिकालीन संसार चक्र में भ्रमण करती हुई तू तिर्यंच और मनुष्यों की नाना योनियों में उत्पन्न हुई है। वहां तूने नाना बंधुजनों के वियोग से व्यवल बुद्धि हो अत्यधिक रुदन किया है। अब फिर क्यों दुहक को प्राप्त हो रही है। आत्मपद में लीन हो स्वस्थता को प्राप्त हो। तदनंतर जो संसार दशा का निरूपण करने में तत्पर शशिकांता आरिका के मनोहारी वचनों से प्रबोध को प्राप्त हो उत्कृष्ट संवेग को प्राप्त हुई थी, ऐसी उत्तम गुणों की धारक मंदोदरी गृहस्थ संबंधी समस्त वेश रचना को छोड़ अत्यंत विशुद्ध धर्म में लीन होती हुई एक सफेद वस्त्र से आवृत आरिका हो गई। रावण की बहन चंद्रनखा भी इन्हीं आर्या के पास उत्तम रत्नत्रय को पाकर व्रत रूपी विशाल संपदा को धारण करने वाली उत्तम साध्वी हुई। गौतम स्वामी कहते हैं कि हे श्रेणिक, जिस दिन मंदोदरी आदि ने दीक्षा ली उस दिन उत्तम हृदय को धारण करने वाली एवं सूर्य की दीप्ति के समान देदीप्यमान 48,000 स्त्रियों ने संयम धारण किया। इस प्रकार आर्ष नाम से प्रसिद्ध
रविशेणाचार्य द्वारा कथित पद्म पुराण में इंद्रजित आदि की दीक्षा का वर्णन करने वाला 78वां पर्व समाप्त हुआ।